हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? बेल्जियम में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रेंच, सी डच, डी अंग्रेजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डच। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम में डच भाषियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? बेल्जियम में डच भाषियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? आपके पास ऑप्शन है ए 59%, बी 40%, सी 25%, डी 75%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषियों का प्रतिशत कितना है? ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषियों का प्रतिशत कितना है? आपके पास ऑप्शन है ए 40%, बी 80%, सी 25%, डी 10%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम ने भाषा विवाद को किस तरह हल किया? बेल्जियम ने भाषा विवाद को किस तरह हल किया? आपके पास ऑप्शन है ए युद्ध से, बी विभाजन से, सी सत्ता साझेदारी से, डी कानून हटाकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सत्ता साझेदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बेल्जियम में किस स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया गया? बेल्जियम में किस स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए सामुदायिक स्तर, बी संघीय स्तर, सी क्षेत्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम में किसके लिए सामुदायिक सरकार बनाई गई? बेल्जियम में किसके लिए सामुदायिक सरकार बनाई गई? आपके पास ऑप्शन है ए धर्म, बी भाषा, सी जाति, डी क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सामुदायिक सरकार किन कार्यों को संभालती है? सामुदायिक सरकार किन कार्यों को संभालती है? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी संस्कृति, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा किसे बनाया गया? श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा किसे बनाया गया? आपके पास ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी तमिल, सी सिंहला, डी मलय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका की भाषा नीति किस वर्ष लागू की गई? श्रीलंका की भाषा नीति किस वर्ष लागू की गई? आपके पास ऑप्शन है ए 1948, बी 1956, सी 1972, डी 1980। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका ने किस धर्म को विशेष स्थान दिया? श्रीलंका ने किस धर्म को विशेष स्थान दिया? आपके पास ऑप्शन है ए हिंदू, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में तमिलों को किस कारण असंतोष हुआ? श्रीलंका में तमिलों को किस कारण असंतोष हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए कर दूर न करना, बी भाषा नीति, सी मौसम, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका के तमिल समुदाय के 2 भाग थे। श्रीलंका के तमिल समुदाय के 2 भाग थे। आपके पास ऑप्शन है ए श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, बी सिंहली और तमिल, सी मुस्लिम और ईसाई, डी फ्रेंच और जर्मन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलों ने किसकी मांग की? तमिलों ने किसकी मांग की? आपके पास ऑप्शन है ए उच्च कर, बी स्वायत्ता, सी नई राजधानी, डी नया धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वायत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? श्रीलंका में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए बहुसंख्यकवाद, बी प्राकृतिक आपदा, सी तकनीकी समस्या, डी खाद्य संकट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बहुसंख्यकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सत्ता में साझेदारी क्या रोकती है? सत्ता में साझेदारी क्या रोकती है? आपके पास ऑप्शन है ए संसद, बी संघर्ष, सी चुनाव, डी विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किनके बीच होता है? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किनके बीच होता है? आपके पास ऑप्शन है ए केंद्र राज्य, बी विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, सी पंचायत नगरपालिका, डी देश विदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कानून बनाना, बी कानून तोड़ना, सी सेना चलाना, डी सड़क बनाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी किसके बीच है? भारत में ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी किसके बीच है? आपके पास ऑप्शन है ए संसद न्यायालय, बी केंद्र राज्य, सी संसद कैबिनेट, डी राज्य नगरपालिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायत राज किस स्तर की सरकार है? पंचायत राज किस स्तर की सरकार है? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रीय, बी राज्य, सी स्थानीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बेल्जियम के संविधान में संशोधन कब हुआ? बेल्जियम के संविधान में संशोधन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1975, बी 1980, सी 1993, डी 2001। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? आपके पास ऑप्शन है ए सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, बी टकराव बढ़ाने के लिए, सी चुनाव हटाने के लिए, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बेल्जियम ने किस प्रकार का प्रतिनिधित्व अपनाया? बेल्जियम ने किस प्रकार का प्रतिनिधित्व अपनाया? आपके पास ऑप्शन है ए जातीय, बी सामुदायिक, सी राजनीतिक, डी औद्योगिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीलंका में तमिलों को किस क्षेत्र में भेदभाव झेलना पड़ा? श्रीलंका में तमिलों को किस क्षेत्र में भेदभाव झेलना पड़ा? आपके पास ऑप्शन है ए मौसम, बी शिक्षा, सी खेल, डी भूगोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश में भाषा संकट गंभीर था? किस देश में भाषा संकट गंभीर था? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी बेल्जियम, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, समुदाय सरकार का उद्देश्य क्या था? समुदाय सरकार का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए सड़क बनाना, बी सेना चलाना, सी सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा, डी रेल चलाना।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सरकार की 3 शाखाएं कौन सी है? भारत में सरकार की 3 शाखाएं कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन, बी विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, सी पंचायत नगर पालिका जिला, डी सेना पुलिस रेलवे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, शक्ति विभाजन से क्या मजबूत होता है? शक्ति विभाजन से क्या मजबूत होता है? आपके पास ऑप्शन है ए तानाशाही, बी लोकतंत्र, सी युद्ध, डी भ्रष्टाचार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, बहुसंख्यकवाद से क्या बढ़ता है? बहुसंख्यकवाद से क्या बढ़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए सद्भाव, बी जातीय तनाव, सी विकास, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जातीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कानून बनाना, बी कानून तोड़ना, सी कानून की व्याख्या करना, डी कर लगाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कानून की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, बेल्जियम का समाधान किस सिद्धांत पर आधारित था? बेल्जियम का समाधान किस सिद्धांत पर आधारित था? आपके पास ऑप्शन है ए शक्ति केंद्रीकरण, बी शक्ति साझेदारी, सी तानाशाही, डी उपनिवेशवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में स्थानीय सरकारें किस स्तर पर कार्य करती है? भारत में स्थानीय सरकारें किस स्तर पर कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है ए गांव कस्बा, बी केंद्र, सी राज्य, डी संसद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गांव कस्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए क्षैतिज विभाजन, बी ऊर्ध्वाधर विभाजन, सी सामाजिक विभाजन, डी आर्थिक विभाजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका में तमिलों ने किस आंदोलन की शुरुआत की? श्रीलंका में तमिलों ने किस आंदोलन की शुरुआत की? आपके पास ऑप्शन है ए स्वायत्ता आंदोलन, बी पर्यावरण आंदोलन, सी महिला आंदोलन, डी शिक्षा आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वायत्ता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, बहुजातीय देशों में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? बहुजातीय देशों में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए संघर्ष रोकने के लिए, बी युद्ध बढ़ाने के लिए, सी कर बढ़ाने के लिए, डी बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संघर्ष रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश में बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई गई? किस देश में बहुसंख्यक की नीति अपनाई गई? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी बेल्जियम, सी श्रीलंका, डी नेपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, बेल्जियम में किसे शिक्षा और संस्कृति के अधिकार दिए गए? बेल्जियम में किसे शिक्षा और संस्कृति के अधिकार दिए गए? आपके पास ऑप्शन है ए संघीय सरकार, बी प्रादेशिक सरकार, सी सामुदायिक सरकार, डी स्थानीय सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, शासन की किस शाखा को कानून लागू करने की शक्ति है? शासन की किस शाखा को कानून लागू करने की शक्ति है? आपके पास ऑप्शन है ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी पंचायत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की सरकार में सभी को हिस्सेदारी मिलती है? किस प्रकार की सरकार में सभी को हिस्सेदारी मिलती है? आपके पास ऑप्शन है ए तानाशाही, बी राजतंत्र, सी सत्ता साझेदारी, डी साम्राज्यवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सत्ता साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, लोकतंत्र में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाता है? लोकतंत्र में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए विकास रोकने के लिए, बी असमानता बढ़ाने के लिए, सी असंतोष रोकने के लिए, डी वोट बढ़ाने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी असंतोष रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सत्ता का केंद्रीकरण किस परिणाम को जन्म देता है? सत्ता का केंद्रीकरण किस परिणाम को जन्म देता है? आपके पास ऑप्शन है ए अस्थिरता, बी असंतोष, सी शांति, डी विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके पास ऑप्शन है ए न्यायालय, बी विधायिका, सी जनता, डी मीडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक क्या करते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक क्या करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सीधे कानून बनाते हैं, बी अदालत चलाते हैं, सी सेना चलाते हैं, डी कर लगाते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सीधे कानून बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, न्यायपालिका किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यायपालिका किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी तानाशाही, सी सेना, डी केंद्रीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, बेल्जियम का मॉडल किस प्रकार का माना जाता है? बेल्जियम का मॉडल किस प्रकार का माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए तानाशाही, बी सहमति आधारित मॉडल, सी राजतांत्रिक, डी सैन्य मॉडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सहमति आधारित मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पंचायतें किस प्रकार का उदाहरण है? भारत में पंचायतें किस प्रकार का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए ऊर्ध्वाधर विभाजन, बी क्षैतिज विभाजन, सी स्थानीय शासन, डी न्यायपालिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, किस स्तर पर नागरिक समस्याओं का समाधान सबसे जल्दी होता है? किस स्तर पर नागरिक समस्याओं का समाधान सबसे जल्दी होता है? आपके पास ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्य सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी सुप्रीम कोर्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, बेल्जियम में सत्ता किस आधार पर बांटी गई? बेल्जियम में सत्ता किस आधार पर बांटी गई? आपके पास ऑप्शन है ए धर्म, बी भाषा, सी जाति, डी उम्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, श्रीलंका के संघर्ष में किस समुदाय को नुकसान हुआ? श्रीलंका के संघर्ष में किस समुदाय को नुकसान हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए तमिल, बी सिंहली, सी मुसलमान, डी जर्मन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सत्ता में साझेदारी का मुख्य परिणाम क्या है? सत्ता में साझेदारी का मुख्य परिणाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए असंतोष, बी अस्थिरता, सी युद्ध, डी गरीबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता का साझेदारी क्यों आवश्यक है? आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए शांति और संतुलन के लिए, बी चुनाव रोकने के लिए, सी जातीय तनाव बढ़ाने के लिए, डी शक्ति केंद्रीकरण के लिए।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति और संतुलन के लिए। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लास गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।